अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह सुबह तो नहीं है, 10 बजे के बाद का टाइम है। और बस फिर मैं उठ गई थी। एक्चुअली ना आज अलियान स्कूल नहीं गया, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और डे है यहाँ पे थर्सडे का। और मैं फिर उठी हूँ, मैंने कहा चलो जी मैं नाश्ता बनाती हूँ और जो मेरे काम है करने वाले वो मैं करती हूँ। और ना यहाँ पे मैं आजकल जो है ना, मैंने आजकल तो नहीं है, तकरीबन 1-2 माह से मैं इसी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। पहले मुझे होता था कि फ्राइडे को जो है ना मैंने सारी बेडशीट चेंज करनी है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब फ्राइडे को सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हों, मतलब नहा धो के बंदा जुम्मे की नमाज़ के लिए जाए और साफ़ सुथरा घर हो, अच्छा सा खाना बना हो, तो मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं। तो मैं ना हर फ्राइडे को मशीन भी लगाना, बच्चों को भी नहलाना, खाना भी अच्छा बनाना और सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती थी। और मेरा तो बुरा हाल हो जाता था, मतलब ज़ोहर की नमाज़ जब मैं पढ़ती थी तो ऐसे बड़ी मुश्किल से, थकी हारी ऐसे मरी मुक्की जिसको कहते हैं। तो मैंने ना फिर ये 1-1.5 माह से ना मैंने ये रूटीन जो 1-1.5 या 2 माह आप कह सकते हैं कि फ़ॉलो किया है कि मैं ना थर्सडे को जो है ना वो सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ, टॉवल वगैरह सारे चेंज कर देती हूँ। क्योंकि हमारे घर में सबके अलग अलग टॉवल होते हैं, तो वो भी मैंने फिर वॉश करने होते हैं। कोई वीकली भी होते हैं, कोई जो ज़्यादा यूज़ होते हैं जो बच्चों के हैं वो 2-3 दिन बाद भी मैं चेंज कर देती हूँ। लेकिन यह है कि मतलब सारा फ्राइडे वाले दिन मैंने रखा होता था कि नहीं हर चीज़। तो अब ना मैं थर्सडे के दिन जो है ना वो सारा कुछ, सारी सफाइयाँ वगैरह कर देती हूँ, अच्छे से सारा घर डीप क्लीन कर देती हूँ। और फ्राइडे को फिर रह जाता है कि बस बच्चों को शावर दिलाना है और अच्छा सा खाना बनाना है, तो मैं फिर ईजी हो जाती हूँ ज़रा। तो आज चूँकि अलियान स्कूल नहीं गया था और ऊपर से ना रात को भी कुछ मेरी भी तबीयत नासाज थी, मौसम आई थिंक चेंज हो रहा है, तो बच्चों की भी और मेरी भी कुछ तबीयत जो है ना वो बुखार नज़ला ज़ुकाम चल रहा है। तो मैं ना रात को भी ऐसे ही खाना खाया और जाके मैं अंदर बैठी हूँ और वहीं पे बस हस्बैंड ने चाय बनाई और चाय पी के तो मैं वहीं पे लेटी और सो गई हूँ। बच्चे भी सो गए और फिर मैं भी सो गई, क्योंकि ऐसा बड़ा कम होता है कि बच्चे टाइम से सो जाएं और मैं सोने, वरना उनको सुलाते सुलाते मैं खुद ही वैसे पहले सोती हूँ। तो फिर बर्तन वगैरह जो रात के रखे हुए थे वो भी कोई नहीं वॉश किए, ऊपर से पानी जो है ना वो नहीं आ रहा था। अगर पानी आ रहा हो ना तो फिर हस्बैंड जो है ना मेरे बर्तन रात को धो देते हैं, अगर मैं नहीं मतलब धो के सोई। तो मैं खैर अगर नहीं आ रहा फिर भी मैं टब में से नहीं पानी लेके धो लेती हूँ, लेकिन रात को बस कह लें कि मैं सो गई हूँ तो काफ़ी बर्तन भी इकट्ठे हुए थे, वो भी मैंने वॉश करने थे अभी। और नाश्ते का भी कोई सीन नहीं था, क्योंकि आटा भी गूँदने वाला था, सारे काम मतलब पड़े हुए थे। ये वो काम है जो मैं रात को करके सोती हूँ, लेकिन चूँकि तबीयत जो है वो नासाज थी तो फिर हम लोग सो गए, तो सारे काम जो हैं वो पेंडिंग पे हैं। तो मैंने कहा चलो जी, उठते साथ मैंने ज़रा उठ गई थी थोड़ा सा टाइम से, थोड़ा सा मतलब 9:30 साढ़े 9 बजे उठ गई थी। बच्चे 10 बजे के बाद उठे, 10 नहीं 11, 10 मतलब 9-10-11 के बीच में हम सारे उठे और सारा काम वाम किया। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम जो है वो नहीं याद। तो मैं 9 साढ़े 9 बजे उठी हूँ, फिर उठते करते जो है ना वो टाइम लग ही जाता है। बहरहाल जी फ़्रेश हुई हूँ, उसके बाद फिर मैंने मशीन ऑन की है। सबसे पहले मैं वॉशिंग मतलब कपड़े धोने हो ना तो मैं फिर सबसे पहले उठते साथ कपड़े वॉशिंग मशीन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि बाकी काम होने तक ना आपके कपड़े सारे धुल जाते हैं, बाद में आपको अलग से जो है ना वो नहीं होता। क्योंकि अभी मैं इधर बर्तन धो रही हूँ ना तो साथ साथ मैं मशीन को भी जो है ना वो चला रही हूँ, क्योंकि मैं मशीन में एक चक्कर जो होता है ना उसको 2 दफ़ा मतलब वॉशिंग पे करती हूँ, 2 या 3, अगर वाइट कपड़े हैं तो 3 दफ़ा भी वॉशिंग पे लगाती हूँ, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा है कि मैंने कैसे सेट किया है। तो यूनिफ़ॉर्म भी था और वाइट कपड़े भी थे, वो मैंने पहले चक्कर में डाले हुए हैं और इनको मैं निकाल के तो दूसरा चक्कर ऐसे ही डाल दूँगी, वो फिर वो ऑटो पे धुल जाएगा। मतलब सरफ़ और पानी बचत है, दोनों चीज़ों की हो जाती है और टाइम की भी होती है। और बस यहाँ पे बर्तन धोने वाले थे, सारे बर्तन वॉश किए। ये लियान की बॉटल्स भी मतलब उसने बैग से निकाल के ना अंदर ही रख दी थी, वो भी अंदर पड़ी थी, वो भी सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो मैंने कहा चलो जी ये काम करते हैं। और यहाँ पे सुबह के टाइम ना हस्बैंड खाली पेट कहवा वगैरह पीते हैं, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल से बनाया, वो भी बर्तन धोने वाले थे। फिर दूध के बर्तन भी मैंने खाली किए, पतीली मतलब बड़ी पतीली में दूध पड़ा था, वो किसी ने ये वाली भी मैंने खाली की स्टील की। और रात को दूध आया तो वो फिर उन्होंने दूसरी पतीली में डाल के बॉईल कर दिया था। तो मतलब कि ये सीन चल रहा था, तो बर्तन भी काफ़ी हुए हुए थे यार। तो मैंने कहा चलो जी शुरू हो जाते हैं और लग जाते हैं काम पे। वही ना कि माँओं का यही होता है कि अगर एक टाइम नहीं किया तो दूसरे टाइम माँ ने खुद ही करना है, मतलब किसी ने नहीं करना। स्पेशली आप जब सारी चीज़ें आप खुद हैंडल कर रहे होते हैं ना तो फिर ये काम तो होता रहता है। बहरहाल जी कोई नहीं, हो जाएंगे, काम तो होते रहते हैं, काम तो करने हैं और करते ही रहना है, और ऐसे ही करते 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 जो है ना वो हमने भी ख़त्म हो जाना है।
तो बस जी, यहाँ पे फिर बर्तन वॉश किया मैंने फटाफट से, सारा जो है वो किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि मुझे फिर वहम था कि रात को बर्तन पड़े हैं तो कॉकरोचेस वगैरह तो ज़ाहिर बात है साफ़ किचन में आ जाते हैं, तो उनमें तो फिर रात को उनकी अच्छी वाली कह लें कि पार्टी हुई होगी। तो बस ये दूध थोड़ा सा देखें पतीली में था, वो भी मैंने निकाल के रखा है, रूहान को दूध गर्म करके दिया है। उसके बाद फिर मैंने आटा गूँधा था। एक्चुअली ना पराठे बनाने का मूड था, लेकिन बच्चों का जो है ना वो फिर एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि वो कह रहा था मम्मा दिल नहीं कर रहा मतलब हैवी खाने को भी, तो आप ब्रेड बना लें। तो मैंने फिर भी आटा गूँध लिया। मैंने कहा चलो आटा मैं गूँध के रख लेती हूँ कि चलो दोपहर में भी, अगर दोपहर तो खैर करीब ही है, मतलब 3-4 बजे भी अगर भूख लगी तो कुछ ना कुछ मैं इनको पराठा वगैरह बना दूँगी या कुछ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने आटा गूँध के रखा फ्रिज में, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ते की तैयारी की। और यहाँ पे मैंने ना चाय के लिए दूध रखा, और साथ में मैंने फिर ऑमलेट बना लिया, प्याज और हरी मिर्चें डाल के जो है ना, धनिया डाल के ढेर सारा, तो अच्छा सा एक ऑमलेट बना लिया। मैंने कहा चलो बच्चे जो ना, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मुझसे एक क्वेश्चन तकरीबन हर ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आया होता है कि आप कौन सा काम कर रही हैं। मतलब मैंने किसी व्लॉग में आई थिंक बताया था कि काम के बारे में, तो काम जो है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि कोई भी काम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं है। अगर ऑनलाइन आपको कोई कहता है ना कि इन्वेस्टमेंट के बगैर आप बिज़नेस करें और काम करें, वो सब झूठ फ्रॉड है। तो इसलिए मैं तो खैर किसी भी आपको प्लेटफॉर्म का जो है ना वो रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। मैंने लास्ट टाइम जो है ना वो मैंने शॉपिफ़ाई में थोड़े से पैसे मतलब ऐड किए थे, लेकिन उसमें भी मेरा काम कोई नहीं चला, मतलब कहीं किसी को मैंने दिए थे। तो लेकिन ये है कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए हैं। पैसों का मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो है ना वो काम जो है वो नहीं हुआ। कह लें कि बिज़नेस जो होता है ना वो नहीं हुआ। हाँ, आप कोई स्किल खुद सीखें अच्छे प्लेटफॉर्म से और उस पर फिर खुद काम करें तो हो सकता है। मतलब मैं लगी होती हूँ, कोशिश कर रही होती हूँ कि मुझे कोई काम मिले। अभी मेरा भाई जो है ना वो एक कर रहा है, लेकिन अभी तक मैंने उसके साथ भी कोई वो नहीं की है, मतलब इन्वेस्टमेंट या डील कोई भी होता है ना, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मुझे खुद पता चले कि वो हर कुछ मिलता भी है या नहीं, तभी तो बंदा करे ना। क्योंकि उसका है कि वो $1000 आई थिंक इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें से आपको पाकिस्तानी आई थिंक 4 लाख कुछ 4-4.5 लाख रुपया बनता है। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो बड़ा सोच समझ के मतलब इस तरफ मैंने स्टेप लेना है। अगर मैंने फ्यूचर में लिया और अगर मुझे लगा कि ये करना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी, अगर मुझे लगा कि नहीं तो क्योंकि बंदा आम बंदा जो है ना वो कहाँ से इतने पैसे जो है ना वो करे। तो सबसे बेहतर चीज़ तो मेरे ख्याल से यही है कि आप कोई भी, जैसे अब ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, या फिर कोई भी ऐसा काम जो ऑथेंटिक हो, जिसका हमें पक्का पता हो कि यार इसमें से आपको आपकी जो है ना वो इनकम वगैरह जनरेट होगी, तो ही आप करें, वरना कहीं ना जाएं। सच में इतना फ्रॉड है, इतना फ्रॉड है कि बस हद है। मुझे ना एक बड़ा यूट्यूबर है, हैं बल्कि लड़की हैं, वो औरत है फीमेल है, तो उनकी तरफ से मुझे एक आया था, मुझे तो नहीं खैर सबको ही बताया था उन्होंने। तो मैंने ना वहाँ पे जाके उनसे कहा, मतलब कांटेक्ट किया, तो मुझे कहते हैं जी 5000 आप जमा करवाएं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। मैंने कहा ये कैसा प्लेटफॉर्म है। मैंने नहीं किया, मैंने कभी भी ऐसे पैसे ज़ाया नहीं किए हैं। मतलब मुझे लगे कि पहले ही पैसे मांग रहे हैं तो इन्होंने क्या काम करना है और करवाना है। ज़ाहिर बात है, अगर किसी ने काम करवाना है पहले वो काम करवाएगा और फिर पैसे देगा, आपसे किस बात के पैसे लेगा। तो मुझे तो खैर कोई समझ में नहीं आया। तो मैंने तकरीबन कोई 20 होंगे जो मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म जो है ना वो मैंने मतलब विज़िट किए हैं, उनसे बात की है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। ठीक है ना। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि भई अपने पैसे ज़ाया मत करें। बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड कमा रहे हैं चाहे कोई भी है। तो प्लीज़ बड़ा सोच समझ के, और अगर किसी को लग रहा है अगर कोई काम ऐसा कर रहा है तो वो मुझे भी बताए, भाई मुझसे भी शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे हस्बैंड के नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप मतलब इस तरह से बंदा यूट्यूब पे नहीं आके बता सकता कमेंट सेक्शन में, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो है ना वो कोई ना कोई ऐसा काम करूँ। तो शॉपिफ़ाई पे मैंने आपको बताया कि वो मैंने किया था अपने भाई के थ्रू ही, लेकिन वो काम नहीं चला, तो फिर मैंने छोड़ दिया। इसीलिए मैंने फिर आप लोगों को भी नहीं बताया कि नहीं भाई किसी का क्यों बंदा फ़िज़ूल में ऐसे पैसे ज़ाया करे। मेरा तो खैर बिल्कुल दिल नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन हमने मरना है ना, तो मरने के बाद जब सारे हिसाब होने हैं ना, मुझे उस हिसाब से भाई बड़ा डर लगता है। चाहे वो माल का है, चाहे वो आपके खिलाफ का है, किसी भी चीज़ का, भाई किसी भी चीज़ का हुकूकुल इबाद से जो है ना वो बंदा उसको डरते ही रहना चाहिए। तो क्योंकि हम पहले हमारे ऊपर इतने वो हैं कि मतलब हम गुनाहगार बंदे हैं, तो हमने क्या ये चीज़ें करके करना है। तो
सॉरी, आप लोग मतलब मुझे पूछते हैं, फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि बंदा हर एक को, मैंने वैसे काफ़ी आंसर रिप्लाई किए हैं, मतलब जवाब दिए हैं इंस्टाग्राम पे भी और इस तरह से, लेकिन ज़ाहिर बात है व्लॉग में अगर मैंने बात की है तो आई थिंक उन दिनों में मेरा यही काम था, तो वो चल रहा था तो मैंने आपसे बात कर दी थी। बाकी मतलब मुझे अगर सही नहीं लगा तो फिर मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं की है। तो भाई मेरा अभी कर रहा है, अगर वो चल पड़ता है, अगर वो मुझे लगेगा कि यार वो वाकई काम ऑथेंटिक है और कोई को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। बल्कि मैं आपका मतलब उसी से कांटेक्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने खुद काम नहीं करना है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिस पर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो चलो मेरी जो है ना वो थोड़ी सी इनकम बनती रहे, साइड इनकम जिसको कहते हैं। तो क्योंकि मेरे पास खुद से काम करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब जो है ना बस इसको ही मैं चला रही हूँ, यही बड़ा मेरे लिए काम है। मेरे बच्चे बड़े निगलेक्ट हो जाते हैं कभी कभार, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। फिर रात को जब मैं लेटती हूँ मैं सोचती हूँ हाय मैंने बच्चे को ये क्यों कहा था, जब मैं ये काम कर रही थी तो मैंने बच्चे को डांट दिया था, या मैंने उसको कहा था आप ज़रा रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो। तो बच्चे क्यों वेट करें, मतलब वो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बस इसी वजह से जो है ना वो मैं और कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो बस ये यूट्यूब जो है ना बेचारा कह लें कि माड़ा चंगा कह लो, चलता पाया, तो बस इसको ही चलाएंगे। तो बस जी आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें नाश्ता बन गया, नाश्ता कर लिया, और उसके बाद फिर मैं ये बच्चे पढ़ने आ गए थे, बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई। भी बच्चे पढ़ के मैं पढ़ा के फ्री हुई थी, तो एक बच्ची का जो है ना मदर का आया था, कॉल आई कि उनकी सुबह स्पीच है। तो मैं फिर अब उसको देखे मेरे सामने मोबाइल पड़ा है और उसको मैंने अपने पास खड़ा किया और उसको मैं स्पीच की तैयारी करवा रही हूँ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। 7:45 क्योंकि 7:30 7:45 में मैं छुट्टी दे देती हूँ, उनका मैसेज एकदम से आ गया कि इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर दें, तो फिर मैं बाकी खुद करा लूँगी। तो मेरे पास टाइम ये भी नहीं था कि मैंने खाना भी बनाना था, और बच्चों को ने भी सुबह ब्रेड खाया और दिन में उन्होंने बाहर से ला के ना कुछ वो खाते पीते रहे हैं। तो अभी जो है ना उनको लगी हुई थी सख्त भूख, तो मैंने कहा मैं इनके लिए ना पराठा बना दूँ और साथ में सालन बना लूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने उनको जो है ना दूध वगैरह गर्म करके दिया है कि दूध पी लें। शाम को अक्सर होता है कि मैं ना दोनों को दूध गर्म करके जो है ना वो दे देती हूँ बच्चों को। तो मुझे भी थोड़ा सहारा होता है कि चलो बच्चों के पेट खाली नहीं है। तो आज थोड़ा सा कह लें कि बस बिज़ी टाइम गया, तो पता ही नहीं चला टाइम का। मतलब नाश्ता बनाया, उसके बाद काम करते कराते क्लीनिंग, मैंने बताया था ना कि मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो उसमें मैं लगी हूँ। और बस कैसे 5 बज गए हैं पता ही नहीं चला। बस 5 बजे बच्चे आ जाते हैं, आजकल शाम भी जल्दी हो जाती है, तो बस यही सीन चलता रहा। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं बना रही थी आलू पालक। पालक जो है ना वो मैंने कल मंगवा के तो वॉश करके इसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। अच्छा इस दफ़ा ना मैंने पालक देखे मेरी ग्रीन ग्रीन से ही हरी हरी रहेगी, क्योंकि मैंने ना इसको बस 1-2 बॉईल के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया था। बिल्कुल गला गला के मैंने इसको नहीं गलाया, क्योंकि वो ऐसे काली पड़ जाती है। तो मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा ये ट्रिक लगाई है कि मैंने कहा नहीं, वो ऐसे हांडी भी काली और बड़ा अजीब सा सालन बनता है। तो इस तरह से बड़ी ग्रीन ग्रीन सी रही है। फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और बस अभी जो है वो मैं मसाला भून के प्याज अदरक लहसुन और सारे मसाले डाल के, हरी मिर्चें जो है ना मैं इस तरह से काट के डालती हूँ। पालक में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे साग में बंदा डालता है ना तो इस तरह से। और साथ ही मैंने आलू काट लिए थे, बस आलू डालेंगे इसमें, और आलू भून के ना थोड़ा सा इसका मैं बुनाई करूँगी और साथ ही पालक डाल दूँगी। पालक मैं जो है ना थोड़ी सी चॉप कर लूँगी ये हैंड ब्लेंडर से ही, इसी से मैं करती हूँ। क्योंकि अगर मैं वो जग में डाल के करूँ ना, वो जो ब्लेंडर होता है, तो उसमें बिल्कुल ही ऐसे बेचारी हलीम बन जाती है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी जो है ना वो कह लें कि चॉप होती है, बिल्कुल ही ऐसे कह लेंगे क्या उसको कहते हैं, मलाई टाइप सी बन जाती है, वो नहीं मुझे अच्छी लगती। थोड़ा सा पता चले कि यार पालक खा रहे हैं, मेरा बस चले तो हर मैं ऐसे ही डाल दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं थोड़ा सा इसको वो जो है ना गोटा लगा लिया करो। तो ये गोटा लगाने के लिए बेस्ट है कि आप इस हैंड ब्लेंडर का यूज़ करें। अच्छी चीज़ है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हैंड ब्लेंडर, चॉपर, ये सारी चीज़ें जिसमें आती हैं। और मुझे हो गए तकरीबन 3-4 साल आई थिंक हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ, सही चल रहा है। तब मैंने 8,000 का लिया था, अब तो है मेरे हाल से 13-14 हज़ार का, लेकिन फिर भी महंगा नहीं है भाई, जिस तरह से महंगाई है उस हिसाब से तो हर सही है। तो ज़रूर लेना चाहिए। है भी डॉलेंस का, कंपनी का है, तो ये ज़ाहिर बात है अच्छा चलता है। डॉलेंस इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो कंपनी की होती हैं ना वो ज़रूर लेनी चाहिए, और वो अच्छी चलती हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें पालक मैंने इसमें ऐड कर दी है और देखें पालक मेरी कितनी हरी भरी है मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। वरना अक्सर मैं बॉयल करूँ ना पालक तो ऐसे काली सी अजीब सा उसका कलर हो जाता है, मुझे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब कह लें कि रंगत नहीं आए ना तो अच्छा नहीं लग रहा होता सालन। अच्छा आधी पालक मैंने रख दी थी क्योंकि रात को मैंने बॉयल की थी तो मुझे ज़्यादा ही लग रही थी। आई थिंक 3 गड्डियाँ लेकर आए थे तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ख़त्म ही नहीं होनी 2 दिन। तो इसको फिर मैंने आधी जो है वो मैंने देखें अभी इसको मैंने चॉप भी कर लिया, बॉईल करके चॉप करके इसको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ दिन बाद फिर मैं इसको बना लूँगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स टिप्स लगानी चाहिए ताकि थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी और काम हमारे आसान हो अच्छा यहाँ पे बस फिर मैंने सालन बना के रख दिया और उसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे बनाया फटाफट से आलू का मिक्सचर। तो बस बच्चों के लिए पराठा बनाऊँगी और साथ सालन बनता रहेगा। और बस आलू मैंने फटाफट से पील ऑफ किए और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया और कुछ भी नहीं डाला भाई। हरी मिर्चें प्याज नहीं खाते बच्चे पराठों में, बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं अपने लिए हैर नहीं बनाऊँगी इस वक्त पराठा। तो उसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले, नमक मिर्च, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, बस कोई साबुत मसाला भी नहीं होना चाहिए, वो भी उनके मुंह में आएगा तो वो भी फिर प्लेट में साइड पे रखते जाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक मिर्च चेक कर रही थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा खा लिया मसाला इसमें से लेके तो मैंने सोचा कि अगर मैंने आलू की टिक्की बनानी हुई तो वो बना लूँगी, बहरहाल जी वो बात का काम है। मुझे तो खैर अभी भूख नहीं थी, मैंने ऑमलेट खाया हुआ ना तो मेरे 5-7 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से पेड़े बनाए, 4 पेड़े छोटे छोटे बना के, तो इनके लिए मैंने फिर पराठा बनाया। अभी तक बच्चों को लेने नहीं आए थे, बच्चे पीछे शोर कर रहे थे काफ़ी, तो फिर मैंने वॉइस जो है ना उसको मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा वैसे भी वॉइस बंद करके ही वॉइस ओवर होती है, अगर मैं वॉइस भी लगाऊँ और साथ में वॉइस ओवर भी करूँ ना तो फिर वो अजीब सा शोर ही बन जाता है। तो बस यहाँ पे बनाते हैं पराठे। और आज की वॉइस ओवर जो है ना वो मैं बैठ के कर रही हूँ रूम में, और अभी शाम का टाइम है। आज बच्चे पढ़ने नहीं आए थे, एक ही बच्चा आया था तो वो पढ़ के चला गया, तो मुझे मौका मिल गया कि चलो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना उनको सुकून नहीं आ रहा था कि मामा मतलब दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठी हैं। और स्पेशली रूहान जो है ना वो मेरे हाल से कोई कितनी 8-10 दफ़ा आ गया होगा, क्योंकि मैंने ना बैठ के एक साथ ही दोनों वीडियोज़ की मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर देती हूँ। वीडियो एडिट हो जाती है, बस वॉइस ओवर का जो है ना मौका नहीं मिलता। अब ये इतना तंग करता है ना रूहान, मतलब रात को भी स्पेशली अगर मैं इसके पास नहीं होंगी तो रोना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सोए में उठ के बैठ जाता है। उसको होता है कि मतलब इसने मुझे पाँव या हाथ टच करके रखना है सारी रात और फिर सोना है, तो इसको पता चल जाता है। और सुबह भी मतलब मैं अगर उठ के जल्दी जैसे मतलब किचन में आ जाऊँ या कोई काम करने लग जाऊँ तो फिर रोता हुआ आएगा, नहीं आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे मतलब जूँ जूँ मैं कह रही हूँ तुम बड़े हो गए तो तुम मुझे ज़्यादा तंग करते हो। तो ये वाला सीन है, चल रहा है। चले इंशाल्लाह कुछ टाइम और है तो और थोड़ा समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे पराठे बनाते हैं। मैंने फटाफट से 2 रोटियाँ बेल रही हैं। तो मैंने खैर काफ़ी पराठों की वो कोशिश की है, वो जो एक पराठे से एक ही रोटी से वो उसके ऊपर, लेकिन जो पराठा इसका मज़ा है ना मतलब डबल रोटी बेल के इस तरह से पूरा लगा के जो मज़ा आता है ना वो और किसी तरह मुझे नहीं है आता। तो खैर उस एक पेड़े के साथ भी बन जाता है लेकिन वो मेरे से ना फट जाता है, मतलब उसमें से फिर सुराख हो के तो जो उसका मिक्सचर है ना वो बाहर निकलता रहता है, फिर मुझे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये मुझे सही लगता है सबसे इजी और साफ़ सुथरा। और बस यहाँ पे फिर मैंने मिक्सचर लगाया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डाला है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी भी लगा लिया। इस तरह से अच्छा सा एक जो है ना वो क्रिस्पी सा जो है ना पराठा बन जाएगा। और बस चीज़ को मैं अच्छे से इस तरह से बंद कर लूँगी और थोड़ा सा बेल भी लूँगी ताकि ये खुले ना। और बस पराठे खाने के भी मौसम जो है ना वो आ रहे हैं। कल हुई है पहली बारिश इस्लामाबाद में, कल था 4 अक्टूबर को। तो थोड़ा सा मौसम आज ठंडा हुआ है, सारा दिन जो है ना ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये है कि लोन के कपड़ों से थोड़ी जान छूट गई है, वरना दिन के टाइम लोन के कपड़े पहन रहे होते थे और शाम को जो है ना वो ठंड हो रही होती थी। तो ये चल रहा था तकरीबन पूरा महीना ही आई थिंक ऐसे चल गया। तो अभी जो है ना आज आज सारा दिन मौसम जो है ना वो ठंडा रहा है, मतलब ठंड लगी है। अभी भी मैं जो है ना वो ब्लैंकेट में बैठ के तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपके यहाँ मौसम कैसा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो बस जी यहाँ पे जल्दी से मैंने पराठे बनाए बच्चों के लिए, दोनों दोनों के लिए, और उनको फिर मैंने खाना खिलाया। खुद तो खैर मुझे भूख नहीं थी अभी, तो फिर मैंने अभी अपने लिए कोई नहीं बनाई थी रोटी। मैंने कहा हस्बैंड आएंगे तो फिर हम लोग जो है ना मैं रोटी बना लूँगी, फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और सालन भी तकरीबन मेरा यहाँ पे डन हो गया था। तो बस यहीं तक था ये व्लॉग।
इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।